Hello friends, I welcome you all to this e-learning platform Udan. First of all, before starting our topic, let me give you all a brief introduction of myself. I am Deepika Yadav. I am currently teaching in Department of Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha. I have done my MSc Chemistry from University of Kota, Rajasthan, specialized in organic chemistry. I have attained my graduation degree, BSc B.Ed degree from Regional Institute of Education and CERT Ajmer. I have done my class 10th and 12th from Kendriya Vidyalaya CWS, Jaint, Madhya Pradesh via CBSE board, and I am currently doing Master of Arts in Education MA EDU course from IGNOU, New Delhi. My total work experience is 5 years. फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही कॉमन चीज़ को, जो कि कॉमन तो है ओके, बट मोस्ट ऑफ अस जो होते हैं वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि जब उस चीज़ को डिफाइन करने की बात आती है. सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट बायोलॉजिकल रिदम. बायोलॉजिकल रिदम का अगर हम लोग कॉमन लैंग्वेज में कोई मीनिंग निकालते हैं तो वो ये होगा कि कोई भी ऐसी चीज़ देखिए जो किसी सीक्वेंस या पैटर्न में हो रही है उसे हम लोग रिदम कहते हैं. सिमिलरली जब बायोलॉजिकल वर्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स इट इज नो डाउट इट इज रिलेटेड टू द बायोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ जो एक प्रॉपर पैटर्न पर हो रही है, प्रॉपर सीक्वेंस पर हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम लोग रिदम कहते हैं. और क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द बायोलॉजी पार्ट, तो इसीलिए हम लोगों ने इसे बायोलॉजिकल रिदम कह रहे हैं, बिकॉज दिस रिदम इज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेरियस काइंड ऑफ पैटर्न्स which are present or undergoing in the body of the organism. Without wasting time, let me define you biological rhythm. Biological rhythm होता क्या है? Biological rhythm are the natural cycle of change in our body's chemicals or functions. ओके, तो डेफिनेशन बहुत ही क्लियर है. बायोलॉजिकल रिदम क्या होते हैं? ये नेचुरल साइकिल ऑफ चेंजेस होते हैं जो हमारी बॉडी केमिकल में हो सकते हैं, बॉडी जो हमारी केमिकल सीक्रेट कर रही है, या फिर कुछ फंक्शंस में हो रहे हैं जो कि हमारी बॉडी कुछ फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है. फंक्शन से मतलब यहाँ पर डेली फंक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे मैं अभी आगे आपको पढ़ाऊंगी. जैसे एक प्रॉपर टाइमिंग पे हमारी टाइमिंग होती है कि रात का टाइम होता है, इट इज़ फॉर स्लीपिंग, ठीक है. सुबह हम लोग अवेक हो जाते हैं विद द राइजिंग ऑफ द सन, ठीक है. तो इट इज़ लाइक एन इंटरनल मास्टर और क्लॉक दैट कोऑर्डिनेट्स विद द अदर क्लॉक्स इन आवर बॉडी. वेरी इंपॉर्टेंट. बायोलॉजिकल क्लॉक भी एक वर्ड यूज़ किया जाता है. हम लोग कहते हैं ना कभी कभी कि हम उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक तो सेट रहती है. बायोलॉजिकल क्लॉक सेट रहने का मतलब दैट पर्सन इज हैविंग अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ शेड्यूल जो वो प्रॉपरली मेंटेन करता है. जैसे सुबह इतने बजे उठ जाना, रात को इतने बजे सो जाना, ठीक है. तो ये कौन बता रहा है हमें? जैसी सनलाइट या सन जो होते हैं, ठीक है, वो अस्त होने लगता है, सूर्यास्त होने के समय पर हमें कैसे पता चल जाता है कि अब रात होने वाली है, या फिर जब सूर्य उदय होने वाले होते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता है ना जो हमें पता लग जाती है कि सुबह क्यों हो रही है. तो ये जो एक पैटर्न होता है, रात सुबह का होना, फिर सुबह के बाद रात को होना, तो ये जो पूरा पैटर्न है ना, दिस इज नन अदर देन द बायोलॉजिकल रिदम, ठीक है. हर ऑर्गेनिज्म एक बायोलॉजिकल रिदम को फॉलो करता है. इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल रिदम्स की हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स हैं. सो वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल रिदम. देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स विच आर एज फॉलोज. जब हम लोग बायोलॉजिकल रिदम्स के बारे में कहते हैं या बायोलॉजिकल रिदम्स को क्लासीफाई करते हैं तो उसके 4 मेजर टाइप्स होते हैं. वन इज द सर्केडियन रिदम, सेकंड इज द डायurnal रिदम, थर्ड इज द अल्ट्राडियन रिदम, फोर्थ वन इज द इंफ्रेडियन रिदम. ओके, ये चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फॉर द पर्पस हम लोग जब कॉम्पिटिटिव बेसिस एग्जाम्स के हिसाब से देखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा जो कॉमनली पूछा जाता है वो सर्केडियन रिदम आ जाता है. और सर्केडियन रिदम जो होता है इसका थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम में भी कवर किया है. जो मेरी पहले की स्लाइड्स थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो होती है एक ग्लैंड होती है, दैट इज़ द पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड का जो वर्क होता है व्हेन वी स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड, तो पीनियल ग्लैंड जो होती है ना, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सर्केडियन रिदम, ठीक है. ये जो सर्केडियन रिदम जो होती हैं, ये सर्केडियन रिदम जो भी आप कहते हैं इसको,
इसको मेंटेन करने के लिए पीनियल ग्लैंड जो होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो जनरली बुक्स में क्या होता है कि सिर्फ इतना ही लिखा होता है कि पीनियल ग्लैंड के फंक्शन की तरह आपने पढ़ा, बट जब आप मेजर कॉम्पिटिशन्स में बैठते हैं तो द क्वेश्चंस आल्सो कम्स फ्रॉम, काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए होते हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन सा पैटर्न जो है वो सर्केडियन रिदम होगा, कौन सा पैटर्न जो वो डायरनल रिदम होगा। ठीक है, तो इसी के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंडिस्पेंसिबल दैट वी शुड स्टडी अबाउट दिस काइंड ऑफ रिदम। हम लोग इस स्लाइड में बेसिकली सर्केडियन रिदम को पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको बाकी के बारे में बता देती हूँ। डायरनल रिदम जो होती है, डायरनल रिदम सेकंड इम्पॉर्टेंट है। डायरनल रिदम के अंदर ही दो वर्ड है, दैट इज डाई। ठीक है, तो इसके अंदर जो होती है वो दो, जैसे कि सुबह होना रात होना। ठीक है, तो इस तरीके जो प्रोसेस होती हैं, दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं जो एक पर्टिकुलर पैटर्न में, ठीक है, बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो उसे हम डायलर रिदम की कंसीडर करते हैं। एक्चुअली डायलर रिदम और सर्केडियन रिदम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आता है कि कितने ड्यूरेशन के लिए बात हो रही है। जैसे किसी केस में हम लोग पढ़ेंगे, कभी कभी वो जो चेंज हो रहा है, जो प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर वो छोटे टाइम के लिए है तो वो अलग तरीके की रिदम कही जाएगी। जैसे 24 आवर्स में कोई रिपीट हो रहा है, कुछ कुछ ऐसा पैटर्न है जो हम कह रहे हैं कि थोड़ा और बड़े लॉन्गर ड्यूरेशन के बाद हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चारों टाइप की रिदम है, ठीक है, इन सब में आपस में इंटरकनेक्शन है। पहली चीज़, सब में आप कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जो आपको ऐसा लगेगा वो सब में फिट हो रहा है। उसका रीज़न ये होता है ना, क्योंकि ये लोग आपस में जो रिदम्स होती हैं ये आपस में दूर हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम विच इज़ इन्वॉल्व। ठीक है, बीच में कितने ड्यूरेशन के बाद जो होता है वो पैटर्न फिर से हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द सर्केडियन रिदम। दीज आर मेंटल बिहेवियरल चेंजेस दैट फॉलो अ डेली साइकिल। ठीक है, डेली साइकिल में जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मेंटल चेंजेस हो रहे हैं, बिहेवियरल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, वो सब हम सर्केडियन रिदम के अंडर देखेंगे। इन सर्केडियन रिदम रिस्पॉन्स टुवर्ड्स लाइट एंड डार्कनेस इज मोस्टली सेम। अगर हम मोस्ट प्रॉम्प्टली की बात करते हैं तो रिस्पॉन्स जो होता है वो किस स्टिमुलाई की तरफ हो रहा है, लाइट की तरफ। जैसे सुबह क्या होता है, सुबह हम कब मानते हैं सुबह हो गई, सुबह तब होती है जब हमें सनलाइट दिखाई देती है, हमें दिख जाता है कि द सन हैज़ कम अप। ओके, तो हम लोग कहते हैं कि भाई सुबह हो गई। जब रात को क्या होता है कि सूरज डूब जाते हैं, सूर्यास्त हो जाते हैं, देन वी से कि अब भाई अब रात हो गई। तो यहाँ पर जब हम लोग इस टाइप के रिदम में देख रहे हैं तो मोस्ट प्रोमिनेंटली जो रिस्पॉन्स देखा जा रहा है इट इज टुवर्ड्स द लाइट एंड डार्कनेस। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ रिदम इन्वॉल्व स्लीपिंग इन लाइट एंड बीइंग एक्टिव इन डे। ये हम सब लोगों को में पैटर्न होता है। तो हम लोग जनरलाइज बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रात को अपना सोने का टाइम होता है, दिन में जागने का होता है। ठीक है, एंड ऑल्सो फिर वो डिपेंड करता है कि आप अपनी बॉडी को रेस्ट देने के लिए थोड़ी देर ले जाएं। ओके, तो यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई एनोमेली नहीं है। एक हम जनरलाइज्ड बात कर रहे हैं कि स्लीपिंग इन नाइट एंड बीइंग एक्टिव इन डे इट इज़ अ काइंड ऑफ रिदमिक एक्शन। ये एक रिदम की तरह फॉलो होता है ऑन द डेली बेसिस। सेकंड जो एग्जांपल है दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो मेंस्ट्रुएशन होता है वुमेन में, इसके बारे में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक पैटर्न होता है जो हर मंथ देखा जाता है। मंथ दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मंथली साइकिल। ठीक है, नॉर्मली 28 डेज जो होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज जो हम लोग मानते हैं ना जनरल केस, उसके बाद हर 28 डेज के बाद में ये चीज़ रिपीट होती है, एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा है। ओके, तो ये होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड नेक्स्ट इज द हाइबरनेशन इन सम ऑफ द एनिमल्स लाइक बियर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस, एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। तो कुछ एनिमल्स जैसे बियर में जो हाइबरनेशन का जो पैटर्न होता है इट इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड अंडर दिस काइंड ऑफ रिदम। सर्केडियन रिदम्स का मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ, दैट इज यहाँ पर देखिए सर्केडियन रिदम इस फिगर के थ्रू बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है। मिडनाइट है, रात का टाइम हम देख रहे हैं। मिडनाइट के बाद में देखिए जो सुबह के 2 बजेंगे उसमें डीपेस्ट स्लीप होती है पर्सन की। फिर सुबह का 4 बजे इसने कहा लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर हो रहा है। ठीक है, फिर बज रहे हैं 6 फिर उसके बाद 6:45 पे शार्पेस्ट ब्लड प्रेशर राइज हो रहा है। 7:30 पे मेलेटोनिन सिक्रीशन स्टॉप्स। हमें ये चीज़ पता होना चाहिए, मेलेटोनिन सिक्रीशन इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम दैट ग्लैंड जो मैंने आपको पहले बताई, दैट इज पीनियल ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ मेलेटोनिन। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो सर्केडियन रिदम्स होते हैं दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ पीनियल ग्लैंड। ओके, एट 10
ओ क्लॉक हम लोग देख रहे हैं, इट इज़ द हाईएस्ट अलर्टनेस टाइम 12 o'clock नून, ठीक है, दिन के 12 बज गए हैं। उसके बाद 2:30 बजे देखिए बेस्ट कोऑर्डिनेशन देखी जाती है, 3:30 पे फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम, शाम के 5 बजे ग्रेटेस्ट कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ, ठीक है। 6 बजे क्या हो रहा है, उससे 6:30 बजे हाई बीपी, उसके बाद हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर, और रात के 9 बजे मेलेटोनिन सीक्रेशन स्टार्ट्स, ठीक है। और ये आपका जो होता है मिडनाइट फिर से आ गया। तो मतलब दिस इज ए पैटर्न जिसके थ्रू आपको सर्केडियन रिदम शो करने की कोशिश की गई है कि ये जो होता है, जैसे मिडनाइट देखिए वो रात का टाइम है, नीचे सनलाइट की टाइम हो रही है, ओके। तो ये जो एक तरीके का ये पैटर्न है, ओके, ये मिडनाइट के से इन्होंने स्टार्ट करके दोबारा मिडनाइट को वर्क किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे डेली एक्टिविटीज़ जो होती है इसमें इन्वॉल्व होती है विद टाइम। स्पेशली जो फोकस करना है वो करना है मेलेटोनिन के ऊपर, ठीक है। देखिए सुबह के 7:30 बजे इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है मेलेटोनिन सिक्रेशन स्टॉप्स, और रात को मेलेटोनिन सिक्रेशन स्टार्ट्स, ठीक है। तो मेलेटोनिन जो होता है ना, इट इज सिक्रेशन बाय द पीनियल ग्लैंड, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि दीज रिदम्स जो होती हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय पीनियल ग्लैंड। तो थ्रू दिस डायग्राम एक सर्केडियन रिदम का पैटर्न मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट इज फंक्शंस विच आर एसोसिएटेड विद द बायोलॉजिकल रिदम्स। वेरियस फंक्शंस आर एसोसिएटेड विद द दीज बायोलॉजिकल रिदम्स, ओके। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं अपना फोटो यहाँ ला रही हूँ। देखिए देयर आर मैनी फंक्शंस विद आर एसोसिएटेड विद द बायोलॉजिकल रिदम्स, दैट इज वेरियस फंक्शंस जो अब हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन इज द स्लीप शेड्यूल। मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, स्लीप शेड्यूल यानी रात होती है हमें नींद आ जाना, सुबह जो रहती है विद द प्रोग्रेशन ऑफ द सनलाइट, जब हम देखते हैं सनलाइट बढ़ती है तो हमारे अंदर एक अवेकनेस आती रहती है। द फीलिंग ऑफ एपेटाइट, टाइमली हमें भूख लगना। आप लोग ये चीज़ फील करेंगे, जैसे हम लोग के साथ, सब लोग के साथ होता है। जो हम लोग स्कूल में जाते थे तो सपोज 10 o'clock है, कि स्पेसिफाइड टाइम था जब लंच हुआ करता था, ठीक है। तो नो डाउट हम डे के मंडे टू सैटरडे हम वही बिहेवियर को फॉलो करते थे, उसी पैटर्न को फॉलो करते थे। 10 बजे हमारा खाना खाने का टाइम होता है, तो व्हाट वी फील ऑन द डे ऑफ संडे, कि संडे के दिन भी हमें उसी टाइम भूख लग रही होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उस तरीके से हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है, उस तरीके से हमारी बायोलॉजिकल रिदम फिट हो गया है इन द फॉर्म ऑफ एपेटाइट, कि हमें भूख लगने का जो फीलिंग ऑफ एपेटाइट, ठीक है, वो एक प्रॉपर बायोलॉजिकल रिदम फॉलो कर रहा था कि भाई इतने बजते ही हमें भूख लगती है, ओके। तो इसके थ्रू आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं कि फीलिंग ऑफ एपेटाइट जो होता है इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल रिदम। नेक्स्ट लेट्स कम टू द मेंटेनेंस ऑफ हार्मोन लेवल, सॉरी हार्मनी हो गया है, इट्स हार्मोन लेवल। यहाँ पर जो होता है प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ हार्मोन लेवल, इस चीज़ को मैंने फिर से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से। वहाँ पर दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं, दैट इज द एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड अनदर वन इट इज द एफएसएच, दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोनों ही हार्मोन्स जो होते हैं उनका मेंटेनेंस जो होता है वो भी एक बायोलॉजिकल रिदम का ही फंक्शन होता है, क्योंकि सडन अपसर्जिंग ऑफ वन ऑफ द हार्मोन, अगर एकदम से एफएसएच बढ़ जाए, एलएच गिर जाए, लेवल गिर जाए, या एलएच का लेवल बढ़ जाए, एफएसएच का हो जाए, तो फर्टिलिटी रेट पर या जो ओवा का जो मैचुरेशन है, ठीक है, जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से अफेक्ट होता है। अलर्टनेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ, डेली लाइफ में जो भी अलर्टनेस और एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी एक तरीके की बायोलॉजिकल रिदम से रिलेटेड होती है। द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो होता है उसके मेंटेनेंस के लिए भी होता है। देखिए शाम होने लगती है, दिन में होती है, शाम के टाइम पे हम लोग देखते हैं मौसम कहते हैं मौसम ठंडा हो गया, तो इट्स अ जनरल काइंड ऑफ पैटर्न, जब हमें किसी टाइम पे बहुत गर्मी लग रही होती है, ठीक है, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि एक तरीके का जो बॉडी टेम्परेचर का मेंटेनेंस है, ठीक है, वो भी एक एसोसिएटेड फंक्शन होता है इन बायोलॉजिकल रिदम्स का। Next, we will come across the biological rhythm disorders. Whenever some disturbances occurs, no doubt the homeostasis of the body is affected. ठीक है, होम्योस्टेसिस जो होती है वो एक तरीके को शो कर रही है कि हमारी बॉडी का वेलबींग कितना है, ठीक है। जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं, ठीक है, उन सब का जो एक प्रॉपर एम होता है बॉडी प्रोसेसेस का, वो एम होता है टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस, ठीक है। जब भी कोई डिस्टर्बेंस होता है हमारे पैटर्न में, ठीक है, तो क्या होता है, नो डाउट जो इंटरनल मेंटेनेंस होता है बॉडी का वो तो डिस्टर्ब होता है, बट अगर वो चीज़ रेगुलरली हो रही है, ओके, सो देयर आर सम ऑफ द डिसऑर्डर्स, ठीक है, विच आर लिंक्ड विद बायोलॉजिकल रिदम।
छोटी छोटी चीज़ों की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, जैसे एक दिन 2 दिन की बात नहीं हो रही है, बट अगर वो पैटर्न बना चला आ रहा है, सपोज अब आप लोग जैसे किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से आप रात को सो ही नहीं पा रहे, ठीक है, देयर इज अ कांस्टेंट डिसरप्शन इन योर स्लीप पैटर्न, आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप लोग ये महसूस करेंगे कि एक स्लीप पैटर्न जब डिस्टर्ब हो जाता है, हमें हेडेक होने लगेगा, हमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, और जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो उसको हम लोग ये देखते हैं कि उसको कैटेगराइज हम लोग कर लेते हैं, दैट इज दे कम अंडर द सिम्टम्स, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द मूड डिसऑर्डर्स। मूड डिसऑर्डर्स का भी होता है यही चीज़, ऑब्वियसली लिंक कर सकते हैं, जब हमें अच्छे से नींद नहीं आ रही होती है, नींद का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमारा मूड भी खराब हो जाता है, ठीक है। मतलब ये होता है कि प्रॉपर आप रेस्ट ले रहे हैं, प्रॉपर नींद ले रहे हैं, तो यू विल वेक अप विद अ फ्रेश माइंड, और अगर आपकी स्लीप डिस्टर्बेड रहेगी, डिस्टर्बेंस रहेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका मूड जो है वो मेंटल लेवल भी आपका उसमें पर जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रॉपर एक्सपोजर टू द सनलाइट कॉजेज बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर्स, ठीक है, एक कैटेगरी होती है डिसऑर्डर्स की, विच आर ऑल्सो समवेयर लिंक्ड टू द बायोलॉजिकल रिदम डिसऑर्डर्स, क्योंकि इनमें क्या होता है कि अगर आप प्रॉपर सनलाइट नहीं लेते हैं, देखिए सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सनलाइट जो होती है वो अगर आप पहले के डॉक्टर्स को या वैद्य वगैरह को सुनते हैं, हम लोग वैद्य जी वगैरह को, तो वो भी कहते हैं कि सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश अपने आप में एक नेचुरल मेडिकेशन होता है, आपको कोई दवा की ज़रूरत आपको नहीं होती, अगर आपका वेलबींग, टोटल वेलबींग के लिए आपको सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी पर्सन है जिसमें लैक ऑफ प्रॉपर एक्सपोजर टू सनलाइट एंड फॉर हम कह सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ऐसा नहीं है एक दो दिन की बात नहीं हो रही है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम लोग देख रहे हैं कि वो पैटर्न ही बन गया है कि हमें कहीं से भी सनलाइट नहीं मिल रही है, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्लास में ही देखते हैं कॉन्सिक्वेंटली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सनलाइट such kind of organisms they also suffer from the bipolar disorders. So friends, these are some of the disorders which are associated with the biological rhythms. Biological rhythms, they are very important बिकॉज ये ऑर्गेनिज्म को उसकी डेली लाइफ पर अफेक्ट कर रहे होते हैं। ये जो पूरा टॉपिक जो होता है, इस टॉपिक के बारे में बुक्स में हमें इतना ज़्यादा एप्ट मैटर नहीं मिलता है, ठीक है, नो डाउट ये जो टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, ये बुक्स में है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है। तो जो मैंने रेफरेंस लिया था इस टॉपिक को पढ़ने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए, दैट वाज एनसीईआरटी बुक्स। मॉडर्न एबीसी बुक ऑफ बायोलॉजी, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं, इसमें भी काफ़ी प्रिसाइज मैटर दिया हुआ है, एंड आई सजेस्ट कि आपको इस बुक को कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। एंड आई हैव ऑल्सो टेकन हेल्प ऑफ सम ऑफ द आर्टिकल्स फ्रॉम द हेल्थ लाइन वेबसाइट, ठीक है। तो ये मेरे कुछ बुक्स एंड रेफरेंस थे जहाँ से मैंने मैटर लिया। एंड बिफोर कंक्लूडिंग द वीडियो, लेट मी फर्स्ट एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। बायोलॉजिकल रिदम जो होते हैं ये नेचुरल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के फंक्शंस में या फिर केमिकल्स में। ये 4 टाइप्स के हो रहे हैं, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है, जिसमें सर्केडियन रिदम्स होते हैं, डायरनल होती हैं, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है सर्केडियन रिदम, बिकॉज इसी में से क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं। डायरनल रिदम से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट क्योंकि जब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें पीनियल ग्लैंड है, ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड का रिलेशन होता है मेलेटोनिन हार्मोन से, और जो मेलेटोनिन जो उसका सिक्रीशन होता है वो कहीं ना कहीं बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है सर्केडियन रिदम्स के पार्ट में, ओके। तो दैट्स वाई दिस टॉपिक, it has a good link with the endocrine system and this is very important, क्योंकि जब भी हम लोग एक प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसी बॉडी, ठीक है, जो प्रॉपर फंक्शंस कर रही है, प्रॉपर मैसेजेस जा रहे हैं, प्रॉपर हर चीज़ की मैनेजमेंट हो रही है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो जो बायोलॉजिकल रिदम्स होती हैं दे फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, ओके फ्रेंड्स। तो आई होप कि मैंने आपको बायोलॉजिकल रिदम्स का जो टॉपिक है वो क्लियर किया है। इस टॉपिक को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें से जो सर्केडियन रिदम्स का टॉपिक होता है वो मैंने आपको क्लियर किया है। नो डाउट आप इस टॉपिक को तब रेफर कर सकते हैं जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जो LH और FSH का जो वहाँ पर पैटर्न होता है ना, उस समय पर आप उसको इस चीज़ से लिंक कर सकते हैं।
तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू लाइक इट, लाइक द वीडियो, इफ़ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड, then please go to the Udan page and kindly like and subscribe it. Thank you.